चाहे देश का जो भी नागरिक हो, आज जो तमाम नागरिकों को जो संविधान ने शक्तियां दी हैं और उसको बनाने वाले का ही अगर अपमान करे भाजपा, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस देश को किस ओर ले जाना चाहती है। ये तो उनका षड्यंत्र था जो लोकसभा चुनाव में ये चाहते थे कि इनको 400 पार अगर मिल जाते तो इस संविधान को बदलने का षड्यंत्र पूरे तरीके से इन्होंने रच लिया था। मगर ये 400 पार नहीं हुए तो अपनी खींच मिटाने के लिए जिस तरीके से बाबा साहब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप सबके समक्ष आप सब अच्छे से जानते हैं। मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आरक्षण खत्म करने की साजिश भी जो भाजपा शुरू से करती आ रही है, संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से चाहे 1 साल हम देख रहे हैं राजस्थान में भाजपा की सरकार पूरा कर चुकी है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी संगीता बेनीवाल जी को यहाँ भेजा है इस मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कि 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक तो ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार ने कोई काम चालू किया है। जब कोई पूछता है कि राजस्थान में भाजपा की एक सरकार का कार्यकाल का क्या आकलन है, तो हम सब यही कहते हैं कि आकलन तो तब करें जब सरकार काम करना तो चालू करे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कहीं कोई संतुष्ट नहीं है। ये तमाम जो हमारे नेता हैं लगातार कह रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, और सबसे बड़ी बात तो है सरकार में भाजपा कार्यकर्ता दुखी है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं से अंदर खाने बात कर लो तो कहते हैं कि हमारी नहीं चल रही। वो कहते हैं कि हम जाते हैं विधायक के पास तो विधायक कहता है हमारी नहीं चल रही। विधायक जाते हैं मंत्री के पास तो मंत्रियों का हाल आप सब जानते हैं। बड़े बड़े मंत्री इस्तीफा दे चुके, इस्तीफा देने के बाद हैं पद पे, नहीं है, जनता को इसी का पता नहीं है। जोगेश्वर गर्ग जी कहते हैं कि अधिकारी मुख्यमंत्री को मिसफीड कर रहे हैं जवाई बांध के ऊपर, जो इतना बड़ा मुद्दा है। जब विधायक जाते हैं मंत्रियों के पास तो मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चल रही। भगवान जाने सरकार में चल किसकी रही है, यही समझ नहीं आ रहा है कि सरकार में चल किसकी रही है आखिर। ना कार्यकर्ता की सुनवाई, ना विधायक के पास जाओ तो विधायक हाथ खड़े कर रहे हैं भाजपा के। विधायक मिलके जाते हैं मंत्री के पास तो मंत्री जी कहते हैं हमारी नहीं चल रही। और मंत्री जाके मुख्यमंत्री जी से मिलते होंगे तो पता नहीं किसकी चल रही है, भगवान जाने। तो तमाम बातें जिस तरीके से प्रदेश में 1 साल होने को आ गया है, मगर चाहे युवा हो, रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की गई, सारे आंकड़े आपको बताए, मगर कोई रोजगार का अभी तक कॉन्क्रीट प्लान नहीं लाए। इन्होंने इतनी बड़ी राइजिंग राजस्थान सबमिट करी, अच्छी बात है, सब प्रवासियों को बुलाया, मगर धरातल पे क्या चीज़, एमओयू तो आपने करे, मगर धरातल पे उन एमओयूज का आपका एग्रीमेंट क्या होए, वो प्रदेश की जनता के सामने उसके ऊपर एक वाइट पेपर ही जारी कर दीजिए आप लोग कि राइजिंग राजस्थान के बाद प्रदेश के इन औद्योगिक घरानों ने इन कॉन्क्रीट हमारे एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। ये हम अपना टाइम पीरियड बताती है सरकार कि हम अगले 6 महीने में कितने प्रोजेक्ट्स को धरातल पे ला देंगे, अगले 1 साल पे कितने प्रोजेक्ट्स को धरातल पे लाएंगे। कम से कम वो एक टाइम लिमिट तो बताएं प्रदेश की जनता को कि हमने इतना बड़ा करोड़ों अरबों खर्च करके जो राइजिंग राजस्थान ये सबमिट करी है, उसके बाद प्रदेश की जनता को कोई टाइम लिमिट तो बताया जाए कि फलाना औद्योगिक घराना इस क्षेत्र में, राजस्थान के इस संभाग में, इस जिले के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसलिए ये बड़ा कारखाना लगाने जा रहा है, कोई बड़े प्रोजेक्ट लाएगा। कोई चीज़ टाइम लिमिट तो बताएं। युवा भटक रहे हैं, रोजगार की बातें की गई, कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की बात की गई, आज गरीबों के, पहले युवा गरीब सोचता था कि वन टाइम